हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे अपन रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 103। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसमें कभी एरियर हो जाता है, फिर कभी एडवांस पैसे आ जाते हैं, फिर कभी एरियर वाले ने पेमेंट कर दिया अपने को नेक्स्ट टाइम, फिर किसी का एरियर हो जाता है, फिर उसका फोरफीचर कर लेते हैं। इस तरह से बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन सा पैसा एडवांस आया, कौन सा एरियर रह गया, कौन सा फोरफीचर करेंगे। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए इन्होंने, जिसमें से एप्लीकेशन आई है 1,80,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक को ऑफर किए कंपनी ने 2 लाख शेयर। इशू प्राइस है 10 रुपये का शेयर है और 20 रुपये प्रीमियम है। नॉर्मली अपन यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 20 रुपये का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम है, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है और 20 रुपये प्रीमियम है। कैसे कैसे पेमेंट करना है? एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ अगेंस्ट कैपिटल, कोई प्रीमियम नहीं है एप्लीकेशन मनी में। दूसरा अलॉटमेंट मनी करा 13 रुपीज़, आउट ऑफ दैट 10 रुपीज़ इज द प्रीमियम एंड 3 रुपीज़ इज अगेंस्ट कैपिटल। फर्स्ट कॉल 7 रुपीज़, आउट ऑफ दैट 5 रुपीज़ अगेंस्ट प्रीमियम एंड 2 रुपीज़ अगेंस्ट कैपिटल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 8 रुपीज़, 5 रुपीज़ अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रीमियम और 3 रुपीज़ अगेंस्ट कैपिटल। 5 रुपये प्रीमियम के और 3 रुपये कैपिटल के। इस तरह से अपने पास में टोटल होता है 10 + 20। ये आपको करना जरूरी होता है, इससे आप बहुत बड़ी ब्लंडर से बच जाएंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक होने से बच जाएंगे। अगर यहाँ गलती होगी तो हो सकता है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए आपको, इसलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस अपने को करना जरूरी होता है। यस, तो अब अपन करेंगे 1,80,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मैंने रिसीव कर लेंगे। सिंपल बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,60,000 रुपये, और ये पूरे पैसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री अपन इसके बेसिस पे कर लेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। यहाँ पे सिंपल 1,80,000 × 3, 1,80,000 × 10, इस हिसाब से कर लेंगे अपन। और पैसे अब अलॉटमेंट में क्या कह रहा है अपने को? ये कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास में 7,000 शेयर थे उसने पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट में जितने पैसे आने थे 7,000 शेयर जिसके पास में थे उसने पैसे नहीं दिए, तो वो हो गया काल्सन एरियर। टोटल अमाउंट आना था 23,40,000 लेस 91,000, जो एरियर रह गया। तो अलॉटमेंट के पैसे आएंगे 22,49,000। तो ये सिंपल पैसे आने की एंट्री कर देंगे और काल्सन एरियर भी मेंशन कर लेंगे अपन। तो बैंक अकाउंट DR 22,49,000 और काल्सन एरियर 91,000 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 23,40,000 रुपये पूरा अमाउंट हो गया। अगर आप काल्सन एरियर मेंटेन नहीं करना चाहते तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR 22,49,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 22,49,000। ये एंट्री बन जाएगी। काल्सन एरियर को अवॉइड कर देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि काल्सन एरियर को अपन काम ले लें, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है उससे। तो बैंक अकाउंट DR, काल्सन एरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये पैसे आने की एंट्री हो जाएगी। अब ये कह रहा है अलॉटमेंट पे 5,000 शेयर जिसके पास में थे उसने एडवांस पैसे दे दिए फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के। फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे होते हैं 15 रुपये, तो 5,000 शेयर पे 15 रुपये के हिसाब से 75,000 उसने एडवांस पेमेंट कर दिया अपने को। तो जो एडवांस पैसे आते हैं उसकी सेपरेट एंट्री करेंगे अपन। बैंक अकाउंट DR टू कॉल इन एडवांस 75,000, ताकि कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, गलती नहीं हो। सेपरेट एंट्री कर लेनी चाहिए, बैंक अकाउंट DR टू कॉल इन एडवांस 75,000। अब उसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 2 + 3, 2 रुपये कैपिटल के और 5 रुपये प्रीमियम की। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR 7 रुपये, 1,80,000 × 7, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 × 2 और SPR आएगी 1,80,000 × 5, तो 9 लाख रुपए आएंगे, 3,60,000 आएंगे, टोटल हो गया 12,60,000। अब फर्स्ट कॉल के पैसे आएंगे। फर्स्ट कॉल के पैसे आने में इसने किसी का एरियर नहीं बताया, लेकिन जो अपने पास एडवांस पैसे पड़े हैं उसको कवर करेंगे। एडवांस कितने? 7 रुपये पर शेयर। अपने पास में 7 रुपये और 8 रुपये दोनों आ चुके थे फर्स्ट और सेकंड कॉल के। तो फर्स्ट कॉल के जो 7 रुपये है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अपने पास बैंक अकाउंट DR कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में पूरे पैसे आ जाएंगे, किसी का एरियर नहीं है। और तो कॉल इन एडवांस आएंगे 35,000 एंड रिमेनिंग अपने पास में बैंक अमाउंट आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट DR 12,25,000, कॉल इन एडवांस 35,000 और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 12,60,000 रुपये। इस तरह से अपने कॉल इन एडवांस को फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिवर्स कर देंगे। अब ये कह रहा है कि जिसने 7,000 शेयर के पैसे नहीं दिए थे अलॉटमेंट पे, उसने फर्स्ट कॉल के साथ में पैसे दे दिए, तो उसके पैसे आने की एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट DR 91,000। अगर आपने यहाँ पे काल्सन एरियर काम लिया है तो 2 काल्सन एरियर आएगा, और यदि काल्सन एरियर काम नहीं लिया है तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा। जो भी चीज़ आपके इसलिए सुटेबल हो। काल्सन एरियर अगर आपने पहले काल्सन एरियर में ट्रांसफर किया तो 2 काल्सन एरियर आएगा, और काल्सन एरियर में ट्रांसफर नहीं किया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 91,000। ये जो अलॉटमेंट के पैसे ड्यू थे
उसके पैसे आने की एंट्री कर देंगे। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल ड्यू होगी 3+5। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 8 रुपये के हिसाब से होगी 1,80,000 इंटू 8, अमाउंट आएगा 14,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,40,000, 1,80,000 इंटू 3, और SPR में आएगा 1,80,000 इंटू 5, 9 लाख रुपीज़। अब अमाउंट रिसीव की एंट्री करेंगे अपन। इसमें जो रिसीव करेंगे तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है और बैंक का फिगर भी है। आप अपन देखेंगे फर्स्ट सेकंड कॉल पे अपने को मिलना चाहिए, टोटल अमाउंट मिलना चाहिए 14,40,000, वो अपन लिख दिया इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 40,40,000। कॉल इन एडवांस सबसे पहले आता है कॉल इन एडवांस 5,000 शेयर के ऊपर 8 रुपये के हिसाब से अपने पास में एडवांस पैसे आए हुए हैं, तो ये 40,000 कॉल इन एडवांस। 2,000 शेयर के ऊपर इसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 2,000 शेयर का कॉल इन एरियर में चला जाएगा 16,000 रुपये। और रिमेनिंग अमाउंट जो होगा आपके पास में वो बैंक में फिगर आ जाएगा, वो होगा आपके पास में 13,84,000। टोटल चेक कर लें इसका, 6 और 4 10, 8 और 1 9, 10 और 4 14, 13 14, यस। फिर आपके पास में ये हो गई पैसे रिसीव करने की एंट्री। यहाँ ध्यान रखने की बात है कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है, दोनों बातें हैं इसमें ध्यान रखने की बातें। तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा बैंक में, कॉल्स इन एरियर 2,000 शेयर के पैसे नहीं आए, कॉल इन एडवांस 5,000 शेयर के अपने पास में जो एडवांस पैसे बने वो उनको रिवर्स करना पड़ेगा और बाकी के पैसे बैंक में आ जाएंगे इस तरह से। अगर कॉल इन एरियर में अगर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो ये 16,000 रुपये का अमाउंट इधर से भी कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14,24,000 रुपये और बाकी का अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा। ये 14,24,000 रुपये यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल 14,24,000 रुपये रिवाइज हो जाएगा यहाँ का अमाउंट, अगर आप ये कॉल्स इन एरियर नहीं लिखते हैं तो। अब आपके पास में कह रहा है कि इन 2,000 शेयर को आपने फोरफीट कर लिया, इन 2,000 शेयर को सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं आई, उसके बाद में आपने इसको फोरफीट कर लिया। अब किस स्टेज पे कर रहे हैं? सेकंड कॉल के बाद में। इसका मतलब यहाँ पे आपने कैपिटल के पूरे 10 रुपये मांग लिए, तो अपन शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे 2,000 इंटू 10 20,000। SPR में वो पैसा डेबिट करते हैं जो आपने कॉल कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं है, जो पैसा आपने कॉल कर लिया लेकिन मिला नहीं है आपको पैसा। यहाँ पे SPR अलॉटमेंट में इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल में इंक्लूड है और सेकंड कॉल में इंक्लूड है। अलॉटमेंट का पैसा आ गया तो SPR भी आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, इसका मतलब SPR भी आ गया। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में जो SPR इंक्लूडेड है दैट वाज रिसीव्ड, हैंस इट विल नॉट बी रिवर्स। इसके ऊपर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाता है, उसी के हिसाब से अपन SPR को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए SPR को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में जो SPR है 5 रुपीज पर शेयर दैट वाज नॉट रिसीव्ड, तो SPR जो नहीं आता उसी को रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे 2,000 इंटू 5 10,000 रुपये आपने SPR के रिवर्स कर दिए। अब कौन से पैसे नहीं आए? सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए, 8 रुपये पर शेयर, तो 2,000 इंटू 8 16,000। अगर आपने इसको कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर मेंशन कर देंगे। अगर आपने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया तो टू कॉल्स इन एरियर लिखेंगे 16,000 यहाँ पे जैसे, और कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर नहीं किया तो टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। जैसा भी क्वेश्चन में आपने अडॉप्ट किया, कॉल्स इन एरियर का अडॉप्ट किया तो टू कॉल्स इन एरियर आएगा, और कॉल्स इन एरियर अडॉप्ट नहीं किया तो टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आएगा। 16 अमाउंट यही रहेगा 16,000। अब कह रहा है शेयर फोरफीचर में कितना पैसा आएगा। यहाँ पैसा आता अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग SPR के अलावा जो कैपिटल का पैसा मिल गया आपको वो आएगा। कौन कौन सा मिला? 2 रुपये एप्लीकेशन में मिले, 3 रुपये अलॉटमेंट में मिले और 2 रुपये फर्स्ट कॉल में मिले, तो ये आपको मिले 3 तो 5 7 रुपये मिले आपको। तो 2,000 शेयर पे 7 रुपये आपको मिल गए, तो 2,000 इंटू 7 14,000 ये शेयर फोरफीचर का बैलेंस हो जाएगा। अब कह रहा है री इशू किया, इनको री इशू किया इसने 8 रुपये पर शेयर फुल्ली पेड अप, 1,500 शेयर री इशू किए, 8 रुपये पर शेयर में इशू किए, फुल्ली पेड अप दिए। इसका मतलब 10 रुपये का शेयर आपने 8 रुपये में दिया, 2 रुपये डिस्काउंट हो गया उसके ऊपर, तो 2 रुपये डिस्काउंट हो गया तो 2 रुपये शेयर फोरफीचर में चला जाएगा। 8 रुपये में आपने दिया तो 1,500 इंटू 8 ये बैंक का फिगर बन जाएगा, बैंक अकाउंट दिया 12,000, जो डिस्काउंट दिया वो शेयर फोरफीचर को डेबिट हो जाएगा। 1,500 इंटू 2 3,000 रुपये, और फुल्ली पेड करके दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,500 इंटू 10 15,000 रुपये हो जाएगा। अब आता है अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे पर शेयर का सिस्टम हो जाता है इजीली। आपके पास में शेयर फोरफीट में है 7 रुपीज़ पर शेयर, शेयर फोरफीचर का बैलेंस है 7 रुपीज़ पर शेयर। रीइश्यू के टाइम में आपने कितना डिस्काउंट दिया? 2 रुपीज़ पर शेयर,
2 रुपये दिया डिस्काउंट आपने रीइश्यू में, तो बच गए कितने, 5 रुपये पर शेयर आपके पास में बच गए। 7 रुपये आपके पास पर शेयर फोरफीचर का बैलेंस था, 2 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया, 7 - 2 5 रुपीज़ पर शेयर बच गए। दैट इज़ द फ्री। ये 5 रुपये जितने शेयर इशू किए उनके 5 रुपये पर शेयर फ्री हो गया। ये 5 रुपये पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। 5 × 1500 7500 ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है कि हर बार कई बार आपको ये कॉल्स इन एरियर का काम करवाता है, कॉल्स इन एडवांस का काम करवाता है, फोरफीचर का काम करवाता है, रीइश्यू का काम करवाता है। करीब करीब सभी तरह के आगे सिर्फ एक ही कमी रही है इसमें कि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। बस ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता आपके पास में ये। बस सिर्फ इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की कमी नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।